Welcome to MCOM second semester and fourth semester बैच ऑफ मुंगेर यूनिवर्सिटी। हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। द ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी डिटरमाइंड बाय थ्री मेथड्स: इक्वेशन टेक्निक, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच, ब्रेक इवन चार्ट्स। इक्वेशन टेक्निक, this is the most general form of analysis which can be applied to any cost, volume, profit situation. It is based on an income equation: net profit is equal to sales minus total cost। जिस प्रकार हम लोग कॉस्ट में पढ़ते थे कि नेट प्रॉफिट बराबर जो निकालता है तो सेल्स में से टोटल घटाएंगे तो वो नेट प्रॉफिट आता है, और टोटल कॉस्ट मीन्स तात्पर्य फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट एक ही है। अगर सेल्स ज्ञात करने कहा जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस और घटा देंगे तो सेल्स निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच, दे आर टू इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स। कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, जिसकी विस्तार से चर्चा हम अगले ई क्लास में करेंगे। फर्स्ट, कंट्रीब्यूशन, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आइदर लॉस, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अर्थात कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान यह हमेशा सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच अंतर का कहलाता है, और यह अंतर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट जब है तो इससे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे तो वह कंट्रीब्यूशन ही होगा। हाँ, अगर प्रश्न प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हो तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। जहाँ पर कंट्रीब्यूशन बड़ा है फिक्स्ड कॉस्ट की तुलना में तो इंडिकेट करता है वो प्रॉफिट को, और कंट्रीब्यूशन अगर छोटा है फिक्स्ड कॉस्ट तुलना में तो वह लॉस को करता है। इसे हम इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं जिस तरह हमने कॉस्ट कॉल में भी देखा है क्या कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो वह मेरा कंट्रीब्यूशन निकला, और उसमें से लेस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस निकलता है। कहने का अर्थ है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाए तो कंट्रीब्यूशन, दूसरे शब्द में प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ने पर तो भी कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एक एट ए ग्लेंस इसकी जानकारी सिर्फ यहाँ दे रहे हैं। दिस रेशियो इज एसोसिएटेड विथ कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इट इज आल्सो known as contribution by sale ratio, marginal income percentage. Use of the profit ratio are in determination of break-even point, profit on fixed amount of sale, and determination of sale for desired profits. Margin of safety, the excess of the actual sale over the break-even point is known as the margin of safety. Whereas margin of safety is equal to sales minus BP। कहने का अर्थ है कि हमारा सीमा सुरक्षा अंशदान जो कहलाता है इसमें वह सेल्स में कितना सेल में ब्रेक इवन पॉइंट जिस बिंदु पर ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है उसके बाद जितने आगे सेल्स बढ़ेगा वह हमारा क्या बताता है, तो वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इंडिकेट करता है प्रॉफिट की ओर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का। It is calculated by two-way break-even point in unit and break-even point in amount। कहने का तात्पर्य जब प्रश्न में से ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाए तो हमेशा कैलकुलेशन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट में करेंगे। विशेष करके जब प्रश्न में सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हो तो अगर सेलिंग प्राइस सिर्फ अमाउंट दे दिया गया टोटल, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया गया टोटल, तो वहाँ पर सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट की चर्चा करते हैं, इन यूनिट की चर्चा नहीं कर सकेंगे। फार्मूला हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का इन यूनिट में ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ बाई सी और एफ बाई एस पी माइनस बी पी। ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है एफ इंटू एस पी बाई सी पी, और एफ इंटू एस पी बाई एस पी माइनस वी पी, और एफ बाय
1 माइनस वी पी बाय एस पी। Where F is equal to fixed cost, C is equal to contribution, SP selling price per unit, VP variable cost per unit, CP contribution per unit। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को जानने के लिए। एक प्रश्न यहाँ है, यूनिट प्रोड्यूस किया है 5000, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपये पर यूनिट दिया गया है, सेलिंग प्राइस 60 रुपये पर यूनिट है। प्रश्न में जो दिया गया है वह फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रुपया और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपया। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ बाई सी और एफ बाय एस पी माइनस बी पी। एफ हमारा 30,000 है बाय सी 20, ये एस पी माइनस वी पी से निकाला गया है, यानी 60 रुपया सेलिंग प्राइस है और 40 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, घटा देंगे तो हमारा सी पी निकल जाता है। ये कैलकुलेट करते हैं तो 1500 यूनिट निकलता है। अब अमाउंट भी देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट है गुना 60 सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 दिया गया है, टोटल रुपये 90,000 निकला। इस प्रश्न में एफ यानी फिक्स्ड कॉस्ट है, सी पी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एस पी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न में क्या अंतर आया। यहाँ पर दिया गया है फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 1.5 लाख रुपया, प्रॉफिट है 50,000 रुपया, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने कहा गया। इस प्रश्न में गौर से देखेंगे सेल्स नहीं दिया गया है। हम पीछे बता चुके हैं कि सेल्स जब प्रश्न में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट दिया, तीनों का जोड़ सेल्स होता है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख है और 50,000 प्रॉफिट है, बराबर 3 लाख सेल्स निकल गया। चूँकि यहाँ पर यूनिट नहीं दिया गया तो इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट भी निकालेंगे, एफ इंटू एस बाई सी। एफ यहाँ 1 लाख है इंटू 3 लाख सेल है और बाई सी यानी कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है। अब बराबर 2 लाख रुपया हमारा निकला। वेयर फिक्स्ड कॉस्ट एफ इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, सी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एस इज इक्वल टू सेल्स। अब रेशियो, पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की चर्चा विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में पुनः करेंगे, ध्यान से देखेंगे जरूर। थैंक यू।